बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि सबको जो है ना ये पुराना वाला ट्राई कैच और फाइनली का ठीक से समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे थ्रो कीवर्ड के बारे में और थ्रोज कीवर्ड के बारे में। ठीक है, चलिए बस जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें। अच्छा, थ्रो कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम खुद कोई एक्सेप्शन रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोई एक्सेप्शन बना लेते हैं और फिर थ्रो कीवर्ड के थ्रू से हम उसको थ्रो कर लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले अच्छा इस चीज़ को तो आप लोग आई होप के समझ रहे हो कि स्कैनर क्लास है, स्कैन उसका ऑब्जेक्ट है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं। स्ट्रिंग न्यू नई स्ट्रिंग नेम्स इक्वल्स, बस इसको सीधा साथ मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने लिस्ट बना दिया। ठीक है, नेम्स का। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्लास का नेम है और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो मतलब ये जो वेरिएबल होगा नेम्स, ये एक लिस्ट होगा, एक अरे होगा। ठीक है ना, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक अरे होगा और ऑब्जेक्ट उसका नेम्स है और उसके अंदर ये वैल्यूज हैं। ठीक है, ये पहले से मैंने वैल्यूज डाले हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, सबको आता होगा ये हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम आगे आ जाएगा तो कर लेंगे। अभी मैं इन चीज़ों को थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारे पास बच जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स है। ठीक है, और हम इस तरह करते हैं कि साउथ और इसके अंदर ये लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने एक मैसेज यूज़र को शो किया कि इंटर द इंडेक्स टू गेट द वैल्यू फ्रॉम नेम्स। ठीक है, यूज़र एक इंडेक्स इनपुट करेगा और इससे हम कोई भी वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। इंट इंडेक्स इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इसकी तो आपको आई होप के समझ आ चुका होगा कि इंडेक्स वेरिएबल है हमारे पास, इंट डेटा टाइप है और स्कैन यही चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट इंट का मतलब है कि इंटीजर, हम इंटीजर की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरह करते हैं कि कोई वैल्यू वहाँ से मतलब यहाँ से कोई वैल्यू गेट करके यहाँ डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ साउथ और नेम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरह हो जाता है ये। हाँ, ठीक है, ये कह रहा है कि एंटर द इंडेक्स टू गेट द वैल्यू फ्रॉम नेम्स। मैं इंडेक्स देता हूँ इसको 4, तो हमारे पास 4 पर ज़हीर आ गया। चलो हम दूसरी बार रन कर देते हैं और इस बार हम कर देते हैं 4 की बजाय 2। और ठीक है, अच्छा, चलो अब यूज़र ने 8 इनपुट किया, तो अब 8 जब इनपुट किया तो हमारे पास आ गया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब जो है ना, अब हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर हम बजाय कि ये खुद मतलब हमारे पास कोई क्या कहते हैं इसको, कोई एक्सेप्शन रेज हो जाए, हम खुद जो है ना एक्सेप्शन रेज होने से पहले चेक करते हैं वैल्यू को और फिर हम खुद एक्सेप्शन रेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार खुद रेज करने की ज़रूरत क्या है। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ जाता है प्रोग्राम के अंदर, तो हम जो है ना खुद किसी भी वैल्यू को चेक कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम
एक्सेप्शन रेज कर देते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं हमारे पास कि वहाँ पर एक्सेप्शन रेज नहीं होता खुद, ठीक है ना। अब तुमने किसी बंदे से एज का पूछा तो वो एज 0 को इनपुट करेगा तो फिर तो एक्सेप्शन रेज नहीं होता, ठीक है ना। एज 0 उसने इनपुट कर दिया या एज -1 इनपुट कर दिया ना तो एक्सेप्शन रेज नहीं होता। तो वहाँ पर हम खुद एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल भी देख लेते हैं, अभी के लिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हम खुद किस तरह एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है, इस मैसेज को भी हम चेंज कर सकते हैं फिर जब खुद हम एक्सेप्शन रेज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जिस फंक्शन के अंदर, जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आप खुद रेज करते हो, खुद थ्रो करते हो, तो उसको आपने एक मतलब ऐसा बनाना होगा उस फंक्शन को कि वो एक्सेप्शन रेज कर सके, ठीक है। तो अब जो है ना हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को थ्रोएबल बना दें, मतलब कि इस फंक्शन को हमने ऐसा बनाना होगा कि ये एक्सेप्शन को थ्रो कर सके, ठीक है। तो यहाँ हम थ्रोज लिख देते हैं। थ्रोज कीवर्ड के मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये जो मेन मेथड है ये किसी भी एक्सेप्शन को खुद रेज करके थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब ये कि ये मेन मेथड इस एक्सेप्शन को खुद रेज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आप कोई भी एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हो, तो जिस एक्सेप्शन को आपने रेज करना है उसी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो अब जो है ना हम इसको थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इंडेक्स आ जाता है तो हम इंडेक्स को चेक करेंगे। अगर इंडेक्स इस लिस्ट के लेंथ से ज़्यादा है या उसकी इक्वल है तो हम फिर क्या करेंगे कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन रेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेम डॉट लेंथ, ठीक है, तो हम बनाएंगे एक न्यू अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी हम मैसेज लिख देंगे कि इंडेक्स can't be greater than names dot names dot length। अच्छा, ये येलो आ रहा है क्योंकि हमने ये बना तो लिया लेकिन हमने अभी तक इसको थ्रो नहीं किया। मैंने इस तरह इसलिए किया ना कि ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम न्यू अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे और उसको हम थ्रो करेंगे, ठीक है, थ्रो। अच्छा, तो ये अब ठीक हो गया, ठीक है। थ्रो थ्रो कीवर्ड की मदद से हम इसको थ्रो कर सकेंगे और न्यू कीवर्ड की मदद से हम इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको जो है ना ये थ्रो कीवर्ड थ्रो करेगा तो हमारे पास एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, ठीक है। और इस ब्लॉक को हम जो है ना इस कोड को हम एल्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा हो गया, ठीक है। तो जब अरे मतलब यहाँ पर जब ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक हमारे पास रन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम अब रन कर देते हैं। ये मैसेज तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, और अगर हम 4 देते हैं, ठीक है, और चलो 8 देते हैं तो हमारे पास जो है ना एक्सेप्शन रेज हो गया और ये जो है ना हमारा अपना एक्सेप्शन है, ठीक है ना। इंडेक्स कांट बी ग्रेटर देन 6, ये हमने जो मैसेज दिया था ये वाला मैसेज आ गया, ठीक है ना। मतलब वो पुराना वाला नहीं है जो जावा के का अपना एक्सेप्शन हैंडलर जो है उसमें जो मैसेज है वो वाला यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। मुझे पता है यार, सर ने जो है ना स्लाइड्स में क्या किया है कि उसने एक्सेप्शन थ्रो किया है
और उसी एक्सेप्शन को खुद ही कैच किया है। यार मैं कहता हूँ कि यार जब हम खुद कोई एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो उसको कैच करने की फिर ज़रूरत क्या है, फिर थ्रो ही क्यों करना कि उसको कैच करो। ठीक है, जब खुद थ्रो ही करो, खुद कैच करो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर थ्रो करने के लिए जावा को छोड़ो कि वो थ्रो करे और तुम कैच करो। ठीक है ना। मैं सर पर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हम मतलब थ्रो करते हैं एक्सेप्शन ना, तो उसको हम खुद फिर हैंडल नहीं करते। जहाँ पर खुद आ जाता है, हमको अंदाज़ा हो जाता है कि यार यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस है, तो उसको हम कैच कर लेते हैं। और जब मतलब हम खुद थ्रो करते हैं तो उसको कैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर प्रोग्राम को बस उसी जगह पर रोकना चाहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको खुद कैच कर ले, खुद थ्रो करे, खुद कैच करे, फिर तो प्रोग्राम रुकेगा नहीं, बस चलता रहेगा, मतलब नॉर्मल फ्लो में वो होगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्रो हो गया। ठीक है, और थ्रोज को भी आपने मतलब समझ आ चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, कि थ्रोज की वर्ड की मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम थ्रोएबल बना दें। ठीक है, कि वो थ्रो कर सकता है एक एक्सेप्शन को। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं और इस चीज़ को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल बन गया। अ, अब हम इस तरह करते हैं कि एक मेथड डिफाइन करते हैं जो कि हमारे पास एरर मतलब जब हम खुद एरर रेज करेंगे, एक्सेप्शन रेज करेंगे और उसको थ्रो करेंगे एक फंक्शन के थ्रू से, एक अलग फंक्शन के थ्रू से। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड चेक एज। ठीक है, चेक एज, और ये इंट में कोई भी एज देगा, और ये इसका बॉडी हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि थ्रोज इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक, अच्छा, ये जो भी एज आएगा ये उसको चेक करेगा। इफ एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, अगर इक्वल आप नहीं लगाते तो और भी अच्छा है, क्योंकि एज तो मतलब 0 ईयर हो सकता है ना, लेकिन -1 नहीं हो सकता। तो चलो हम बस इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 0 भी हो सकता है, नहीं हो सकता, चलो नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अगर हमारे पास एज 0 से कम है या 0 है तो हम इस तरह मान लेते हैं कि यार ये एज गलत है। ठीक है, तो हम फिर थ्रो करेंगे एक नया इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और इसमें कोई भी हम मैसेज दे देंगे। ठीक है, मतलब एज can't be 0 और लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन रेज करेगा, नहीं तो ये बस जस्ट हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूज़र से एक इनपुट लेंगे उसकी एज के लिए। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इंटर योर एज। ठीक है, तो यूज़र हमारे पास एज इनपुट करेगा, और जब यूज़र एज इनपुट करेगा उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इंट एज इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट इंट में ये स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको एज पास करेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक एज नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इस फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके हैं। या तो इसको हम स्टैटिक बनाएंगे तो इसके क्लास के नेम से हम इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ही ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि इसी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके थ्रू से हम इस फंक्शन को कॉल कर सकेंगे। ठीक है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे, जिस तरह ये नॉर्मल हम बनाते हैं ना, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया, इसकी क्लास का नेम
ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू ऑपरेटर, फिर क्लास का कंस्ट्रक्टर और बात खत्म। ठीक है, तो हम करते हैं लर्न, हमारे पास लर्न हो गया, ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल्स न्यू लर्न, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओबीजे डॉट चेक एज, और यहाँ पर हम एज को पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चेक एज मतलब एज को चेक करेगा, अगर तो वो वैलिड है तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं है, अगर वैलिड नहीं है तो वो जो है ना हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन रेज करके थ्रो कर देगा। ठीक है, तो चलो हम इसके इल्स के पार्ट में मैं एक कोड लिख देता हूँ। बस एज को ही मैं वो कर लेता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, यूर एज इज, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको हम अभी रन कर देते हैं। इंटर यूर एज, तो मैं 4 एंटर करता हूँ तो हमारे पास आता है यूर एज इज 4, और अगर मैं 0 इनपुट करता हूँ जो कि इनवैलिड है तो हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन रेज हो गया और हमारा अपना मैसेज आ गया। ठीक है, ये हमारा अपना मैसेज है, एज कांट बी 0 और लेस। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। इसको हम कैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि जब हम खुद कोई एक्सेप्शन रेज करते हैं तो उसको कैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास एक ही मैसेज है, मतलब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बस नॉट पॉसिबल या इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड, सिर्फ मैं इनवैलिड लिख देता हूँ, और सपोज करें कि मेरे पास ऐसा कोई केस आ जाता है कि 10 फंक्शंस हैं हमारे पास, 10 फंक्शंस, और उन सब में जो है ना इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन मतलब वो थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, और उनका मैसेज भी सेम है, जिस तरह हमने कल किया था कि अगर मैसेज सेम है तो हम किस तरह कर सकते हैं, वो मैंने आपको कल बताया था। तो इस वीडियो में मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह कोई सिचुएशन है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ना इसको हम यहाँ से हटा के क्लास के अंदर लिख सकते हैं स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद हम लिखेंगे तो स्टैटिक और हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन ई इक्वल्स न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया कि इस चीज़ को जब आप बार बार यूज़ करते हैं ना तो क्यों ना हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको हर जगह पर जब हमको चाहिए तो उसको हम कॉल करें इस ई के थ्रू से। ठीक है, ये ई जो है ना इसको आप कुछ भी लिख सकते हो यार। ठीक है, ऐसा मतलब ज़हन में मत रखो कि ये सिर्फ ई ही है। ठीक है ना, ये कुछ भी आप लिख सकते हो, ये जस्ट वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, तो ई एक्चुअली नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं तो इसलिए हम ई ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ई लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हम इसकी बजाय इस पूरी लाइन की बजाय जो है ना सिर्फ हम ई लिख सकते हैं, और ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मली जो पहले रन होता था जिस तरह उसी तरह ये रन होगा। ठीक है, तो अगर हम एज को 2 कर देते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम चलो इस बार -1 दे देते हैं तो वहाँ पर हमारे पास वही चीज़ मतलब एक्सेप्शन रेज हो गया और इनवैलिड ये हमारा अपना मैसेज इसके साथ आ गया। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है आई थिंक, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।